तो देखिए, आप लोगों का स्वागत है हमारे इस क्विक सेशन में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेशन। तो आप लोगों को देखने को मिल रहा होगा कि मार्केट में कुछ पर्टिकुलर चैनल्स अलग अलग रिसोर्सेज में क्या बता रहे हैं कि ट्रम्प का टैरिफ का असर मार्केट पे कुछ नहीं हुआ, ऐसा वैसा। सब गलत है, बकवास बातें हैं। याद रखिए, हर चीज़ का इम्पैक्ट होता है। ये देखिए सेंसेक्स कितना बुरी तरीके से गिरना चालू हुआ है, बराबर। आप देखिए निफ्टी भी गिरा है। ये सब बकवास बातें करते रहते हैं चैनल्स, उनके तरफ ध्यान मत दीजिए। ओके, सेटअप आपको जब बोल रहा है डाउन ट्रेंड में जाने वाला हो तो डाउन ट्रेंड में ही जाएगा, करेक्ट। देखो अभी सेकंड टारगेट की तरफ बढ़ चला है वो। हमने क्लिप डाली आपको कि फर्स्ट टारगेट कितना आराम से अचीव किया उसने, करेक्ट। तो आप लोग एक बात मेरी ध्यान रखिए कि इनके चक्कर में पड़िए मत। बाजार बेअसर, ट्रम्प के टैरिफ को हम लोग नहीं मानते, बकवास बात है, एकदम बकवास बात है। आपको रीज़न बता दो, एक स्टॉक का नाम बताऊंगा, औरो फार्मा करके स्टॉक है। मैं खुद जब यूएसए में था काफ़ी अच्छे पीरियड तक, वहाँ पर जब मैं बीमार पड़ता था तो अरबिंदो फार्मा की मेडिसिन की मिलती थी, क्योंकि पैरासीटामोल का मेजर सप्लायर है वो। क्या, जो अमेरिका में सबसे ज़्यादा क्रोसिन या पैरासीटामोल लेते हैं, क्रोसिन नहीं पैरासीटामोल, वो अरबिंदो फार्मा से जाता है। ये इंडियन स्टॉक है, बराबर। सो इफ यू कैन चेक, ओके, आई विल ट्राई टू मिक्स इट, ओके। कितना बुरी तरीके से पीट रहा है, दिख रहा है कि आपको? ये देखिए, ये आज चालू हुआ। ये फेक पंप करे थे उन्होंने, इसको बोलते हैं फेक पंप। अपने सेटअप ने क्या बोला कि इसमें हाथ मत डालो, बराबर। ये फेक पंपिंग है, इसमें हाथ मत डालो। देखो आपको देखने को मिला कि वो नीचे गिर रहा है, करेक्ट। ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि मार्केट में हर एक चीज़ जो न्यूज़ में बताते वैसे नहीं होती, ओके। यू मस्ट अंडरस्टैंड, ये बहुत प्रैक्टिकल है, बराबर। फेक पंपिंग चलती है दिखाने के लिए। आप इंडियन मार्केट अगर जब खुला था, आप देखिए कि टैरिफ वैरिफ की न्यूज़ आ गई, सब आ गया, अपना मार्केट गैप डाउन खुला। लोग बोले अरे नीचे गिर जाएंगे, थोड़ा वेट करते, तो ऊपर उठने को लगा। अब देखो मैं यहाँ पे अगर रॉकेट अल को हटा दूँ तो ये कैंडल्स ग्रीन बन रहे थे। तो यहाँ पर अपना सेटअप अगर नहीं है तो आपको क्या लगेगा, अरे अप ट्रेंड में जा रहा, कुछ फर्क नहीं पड़ा। न्यूज़ पे भी क्या बता रहे आपने देखा, मैंने आपको अभी ये रिकॉर्डिंग शुरू करने से पहले बताया कि न्यूज़ में क्या बोल रहे, शेयर बाजार बेअसर, शेयर बाजार पे कोई फर्क नहीं पड़ा, सेंसेक्स तो सिर्फ 200 ही पॉइंट गिरा है, कुछ नहीं हुआ। आप याद रखिए, दे आर ट्राइंग टू मैनिपुलेट यू सो दैट आप लोग उसके अंदर कॉल्स खरीदे या आप लोग उसमें बाइंग पोजीशन ले और वो शॉर्ट मार मार के पैसा बनाए। दे मीन्स कौन? मैनिपुलेटर्स, इन्फ्लुएंसर्स, इंस्टीट्यूशंस। वो ट्राई कर रहे हैं कि आप इमोशनल हो जाए, समझ रहे हैं आप लोग? ये मेरा देखिए, मेरे सेशन का काम है आपको सेटअप समझाने के लिए। मेरे पास में हमारा लर्निंग पोर्टल है, गाइड्स है, ट्रेनर्स है, बहुत सारी चीज़ें। मेरा काम है आपको प्रैक्टिकल वर्ल्ड का रियलाइजेशन देना, बराबर। एज अ कंपनी ओनर मेरा काम वो नहीं सिखाना है कि यहाँ पे बाय लेना चाहिए, यहाँ पे से, वो तो मैं बताता ही रहता हूँ आपको, बराबर। मेरा काम है आपको बताना कि भाई कैसे मैनिपुलेशन से बचना चाहिए। वन क्वेश्चन बिफोर आई गो अहेड, आप लोगों को सही लग रहा है क्या मैं जिस तरीके से जा रहा हूँ? आपको कुछ नया चीज़ बताने का कोशिश करता रहता हूँ कि जो मार्केट में बाकी क्लासेस वासेस या कोर्सेस में नहीं सीखने को मिलने वाला, कि आपने ट्रेडिशनल वे में ही चलना है कि निफ्टी में फॉर्मेशन बना, बैंक निफ्टी में ये बना। आपको मैं जो अप्रोच अभी यूज़ करता हूँ वो सही लग रहा है क्या? देखिए मेरे को व्हाट्सएप पे डीएम किया है दो लोग ने, ठीक है, कि इट इज़ गुड अर्नली। तो देखिए आप लोग मेरे को यहाँ पर चैट में रिप्लाई कर सकते हैं आपको अगर ये अप्रोच पसंद आ रहा है तो, क्योंकि मैं इसमें आपको प्रैक्टिकल बना रहा हूँ। और अगर आपको लग रहा है कि ये मैं कुछ बता रहा हूँ ये गलत है तो यू कैन गेट आउट, क्योंकि मेरे को अभी तक 10 लोगों के मैसेज आ गए हैं कि बहुत सही तरीका है, इससे हम अवेयर रहते हैं। आप देखिए टीवी पे, आप देखिए कोई भी चैनल उठा के देखिए, बड़ी खबर है, मार्केट पे कोई फर्क नहीं पड़ा। और उसके बाद में कोई बहुत सारे शोज वोज आते हैं, मैं नाम नहीं लूँगा किसी का, उसमें क्या बोल रहे हैं, तुम 50% क्या 100% टैरिफ लगा लो, हमारा मार्केट सस्टेन करेगा, हमारे मार्केट को कुछ नहीं हो रहा है ऐसा। देखिए आपको मैं दिखाता हूँ। अगर मैं कोई भी एक रैंडम स्टॉक सुनता हूँ, जैसे TCS, इनके ऑपरेशन है यूएस में, राइट, देखो नीचे गिर रहा है। अगर आप इन्फोसिस देखो, इन्फी नाम से स्टॉक रहता है, राइट, नीचे गिर रहा है, क्या फर्क नहीं पड़ रहा। तो याद रखिए, ये क्यों बता रहा हूँ मैं, सेशन में क्यों डिस्कशन चल रहा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नोट करके रखिए, आप लोग नोटबुक निकालिए, नोट करके रखिए, ओके। प्लीज नोट दिस थिंग्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड क्रूशियल। डू नॉट फॉल फॉर न्यूज ट्रैप जिसमें आपको बोल रहे हैं कि मार्केट बाइंग में जाएगा। या एक चीज और मत करिए, जो अभी देखो कुछ गवार लोग ड्रॉप कर रहे हैं मेरे सेशन, जो विच इज़ वेरी सिली, ओके। प्लीज़ ऐसा मत करिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है, ध्यान से सुन के लीजिए।
आपको इमोशनल होके कॉल्स या बाइंग करना नहीं चालू करना है अभी। क्या, मुझको सुबह से 7-8 लोगों के फ़ोन आके गए कि सर फिर मैं कौन से स्टॉक्स खरीद के रखूँ, बाइंग कर लूँ क्या? नहीं, कुछ भी बाई नहीं करना, कुछ भी नहीं। थोड़ा पेशेंस रखो। अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो डोंट इन्वेस्ट, वेट एंड वॉच पे रखो थोड़ा सा। आपको रीज़न बताता हूँ मैं। एप्लीकेशन जो होने वाला है टैरिफ का, वो आई थिंक 25 अगस्त के अराउंड करने वाला है। ट्रम्प इंडिया टैरिफ 25 अगस्त। ये देखो, ट्रम्प 25% एक्स्ट्रा टैरिफ है, और उसने क्या बोला कि ये जो अप्लाई होगा इंडिया टैरिफ, राइट, ये अप्लाई करने वाला है 25 अगस्त के अराउंड, ऐसा कुछ तो डेट दिया है उसने। 50, हाँ। इंक्रीज स्लेटेड कम इनटू इफेक्ट 21 डेज आफ्टर अनाउंसमेंट। कल अनाउंस किया ना, उसके 21 दिन बाद आएंगे। 28 अगस्त के अराउंड वो अप्लाई हो जाएगा, 26-28 डेज के तारीख की। आज की 6 तारीख यानी वही आज से 27 दिन बाद वो अप्लाई होने वाला है, ऐसा उसका कहना है, बराबर, 27 तारीख के अराउंड। तो ये ट्रम्प ने बोला है, राइट। तो ये कंफर्म न्यूज़ है, अल जजीरा पे भी है, सब चैनल्स पे है, ओके। तो उसको रिएक्ट कर रहा है मार्केट। बट आप लोग एक बात समझ लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपको समझना। अगर आप ट्रेडर हो या आप इन्वेस्टर बनना चाहते हो, लॉन्ग टर्म में आपको स्टॉक मार्केट में करियर बनाना है, तो मैं जो चीज़ें आपको समझाऊंगा वो आपको काम आने वाली है लाइफ में, ठीक है। कोई नहीं बताने वाला आपको है, मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ। याद रखिए कि ये मैनिपुलेशन टैक्टिक है, इसको बोलते हैं मैनिपुलेशन टैक्टिक। वो इमोशनल करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम तुम पे टैरिफ लगाते जाएंगे अगर तुम हमारे से माल नहीं खरीदेंगे तो। आप यहाँ पे स्टेटमेंट पढ़िए, कौन से किस चीज़ की वजह से इंपोर्ट्स ऑफ रशियन ऑयल। अमेरिका को चाहिए कि इंडिया सिर्फ अमेरिका से खरीदे ऑयल सब कुछ, बराबर। और अमेरिका पे जो हम लोग अमेरिकन मटेरियल मंगवाते हैं, राइट, उस पे अमेरिका को हम लोग 100% से 200% के बीच में टैक्स लगाते हैं हर चीज़ पे, अमेरिकन मेड चीज़ें रही तो। जैसा टेस्ला गाड़ी है, या मैं यूएस में एक कार खरीदा था $40,000 की, सेम कार यहाँ पे लेने को गया तो $1,30,000 में पड़ रही है, रोड टैक्स और इम्पोर्ट क्या क्या सब चिपका के। $40,000 का कार अभी $1,00,000 के ऊपर में जा रहा है, विच इज़ क्या साइन कि इंडिया उसमें अमेरिका के टैक्सेस लगा रहा है आड़े टेढ़े, ये कंज्यूमर के छाती पे मार रहा है। तो अमेरिका नहीं चाहता कि उनका धंधा इंडिया में कम हो, इसलिए वो ये सब प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, बराबर। तो ये चीज़ आपको देखने को मिल रही। अब सिर्फ यही रीज़न है क्या अचानक से टैरिफ लगाने का? नहीं, आपको असली रीज़न बताता हूँ। कितने लोग हैं जिनको असली रीज़न सुनना है? ध्यान से सुनिए। असली रीज़न ये कोई नहीं बताएगा, मैं बता रहा हूँ असली रीज़न। इसके लिए बहुत सारा न्यूज़ देखना पड़ता, बहुत सारी पढ़ाई करनी पड़ती है दिन भर। मोदी जी ने स्टेटमेंट दिया कि भैया कोई भी कंट्री ने का इन्वॉल्वमेंट नहीं था काय में, इंडिया पाकिस्तान के लड़ाई के सीज फायर में, राइट। ये गवर्नमेंट का स्टेटमेंट है, मोदी जी का पार्लियामेंट में, राइट। वो स्टेटमेंट के वजह से डोनाल्ड ट्रंप, जो कि वर्ल्ड को बोलते घूम रहा था कि हमने रुकाया वॉर, हमने रुकवाया ये कंट्री का वॉर, हमने रुका, और वो उन्होंने डिमांड कर दिए थे सामने से कि हमको नोबेल प्राइज़ मिलना चाहिए क्योंकि हमने इंडिया पाकिस्तान वॉर रुकवा दिया, हमने ईरान और इसराइल के झगड़े में इंटरवीन करके उसको रुका दिया, हम रशिया और यूक्रेन के बीच में पड़ रहे हैं। ट्रंप क्या कर रहा है? रशिया पे प्रेशर डाल रहा कि भाई तू फाइनेंशियली वीक हो जा, इंडिया को माल मत बेच, तेरे पास पैसे नहीं आएंगे तो यूक्रेन से लड़ाई अपने आप रुक जाएगी। फिर ट्रंप क्या बोलेगा? मेरे वजह से वॉर रुका। तो ये उनका स्टैंड है। वो ट्राई कर रहा है कि सब कंट्रीज पे अपना प्रेशर बनाए कि वो सिर्फ इसके इशारे पे वॉर करे या इसके इशारे पे वॉर रुका दे। उससे उसको क्या मिल जाएगा? नोबेल प्राइज। दैट्स व्हाट उसका टारगेट है। उसने, देखिए आपको पता नहीं होगा, ट्रम्प डिमांड्स नोबेल प्राइज, ये आपको नहीं पता होगा तो यहाँ पर देखिए। हाँ, आफ्टर पाकिस्तान, इजराइल, कंबोडिया, ये ट्रम्प ने, देखिए कंबोडिया, ये कंबोडिया उनकी चार्ट रहा है अभी, ये भी आप लोगों को नहीं पता होगा तो बता रहा हूँ। कंबोडिया ने अमेरिका के आइटम्स पे 0 टैक्स कर दिया है। कंबोडिया ने अमेरिकन आइटम्स पे 0 टैक्स कर दिया है, और अमेरिका ने भी उनके ऊपर का टैरिफ जो रखा था 50%, उसको सीधे 15 या 19% पे लेके आया। इवन अमेरिका ने पाकिस्तान का टैरिफ भी कम करके 36% से 19 पे लाया है, बांग्लादेश का भी कम कर दिया, इंडिया का डबल कर दिया है, समझे। हाँ, तो और ये खुद से क्या बोल रहा है कि मैंने 6 कॉन्फ्लिक्ट बंद करे, इंडिया पाकिस्तान का बंद करा,
और मेरे को नोबल प्राइज़ मिलना चाहिए। व्हाइट हाउस के तरफ से उसने स्टेटमेंट दे दिया, आपको दिख रहा है क्या? व्हाइट हाउस ने स्टेटमेंट दिया कि भैया ट्रम्प को अब नोबेल प्राइज़ मिलना चाहिए, बराबर। और ये सब चीज़ों की वजह से वो टैरिफ और ये सब ड्रामे करके देख रहा है कि इंडिया पे कैसा प्रेशर लाए। H1B वाले, इंडिया के H1B का नाटक, F1 वो जो स्टूडेंट वीज़ा है वो नहीं मिलना चाहिए, ये सब चीज़ों के लिए दे आर प्रेशराइजिंग आवर कंट्री, ओके। तो उसके वजह से आपको मार्केट में रिएक्शन मिलने ही वाला, और डाउन ट्रेंड में ही मिलेगा। क्या बोल रहा मैं? सर ये कुछ भी बोल रहे हैं आप, तो बाइंग में भी तो जा सकता है मेरे हिसाब से। तो बाइंग देखो, आपके हिसाब या टीवी पे जो बता रहे उस पर ध्यान मत दीजिए। मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ कि फ़र्क नहीं पड़ेगा, ऐसा नहीं है, फ़र्क तो पड़तो वो। आपको वो एक ऐड आती थी जब हम छोटे थे तो दूरदर्शन पे, रेलवे का गेट लगा हुआ रहता है, ट्रेन जाने को 2 मिनट 1-2 मिनट टाइम रहता, तो वो आदमी क्रॉस करने को लगता, तो एक आदमी बोलता भैया क्रॉस मत कर, कुछ हो जाएगा। फिर वो सुनता नहीं, फिर भी क्रॉस करता, उधर से फास्ट ट्रेन आती, कुचल के चली जाती, फिर वो मरता ऊपर जाते जाते बादल में से बोलता है फर्क तो पड़ता ही है भैया, है ना? क्या फर्क पड़ जाएगा, 1 मिनट में निकल जाऊंगा मैं, फर्क तो पड़ता ही है। तो आप याद रखो, फर्क तो पड़ने ही वाला है आपको, बराबर। ये जो भी चैनल्स है, जो भी है, वो उनके ओनर्स के ये बचाने की कोशिश कर रहे, पोर्टफोलियोज, समझ रहे आप लोग? उनके ओनर के बड़े बड़े अकाउंट्स है, अगर लोग सेल ऑफ करना चालू कर दिए मार्केट में तो उनके पोर्टफोलियो की भी ठुकेंगी, ये उनको पता है। इसीलिए वो लोग क्या कर रहे हैं, उनको बचाने का कोशिश कर रहे, विच इज़ अ वेरी बैड आइडिया, स्पेशली हम लोगों के लिए, क्योंकि हम अगर उनको फॉलो करते। आपको मैंने एक चीज़ और बताई थी, जब मार्केट ऐसा गिरता है, राइट, तो आपको पता होना चाहिए कि पर्टिकुलर स्टॉक्स में मूवमेंट आते हैं। जैसे आज एक लुपिन करके स्टॉक है, जब मार्केट स्लो चला, सुबह स्लो जब मार्केट चलता तो आप स्टॉक्स पे ध्यान दीजिए। लुपिन देखिए क्या भागा, हाँ। और अपन ने 942 के अराउंड अपने स्कैनर ने उसको शॉर्टिंग के लिए थ्रो किया है कि भाई तुम इसमें उल्टी ट्रेड भी ले सकते। अपने स्कैनर ने दिया है 939 या समवेयर अराउंड दैट, राइट, 36-39 के अराउंड 942 को। आप देखिए लिटरली वो गया है 30 रुपये 40 रुपये नीचे, बराबर। शॉर्टिंग में कितना ज़बरदस्त मूवमेंट पकड़ा है उसने। लुपिन हो गया, एक और दिया था मैंने, देखा नहीं, मैं बता रहा हूँ आपको, मैंने देखा था, मेरे को याद नहीं आया। हाँ हाँ, 1 मिनट रुक जाइए गाइस। हाँ देखिए, BSC दिया था, जिंदाल स्टील दिया था। आपको पता है कि जिंदाल स्टील भी क्यों शॉर्टिंग में जा रहा है या नीचे जा रहा है? रीज़न पता है कि आपको? मैं बताता हूँ आपको। और अभी रिकवरी भी करेंगे जिंदाल स्टील। और ये देखिए, क्योंकि आप ये बात मत भूलिए कि IT कंपनी सबसे ज़्यादा असर होने वाला IT कंपनीज पे, जो ट्रम्प की पॉलिसीज है उसका। इवन इफ दे डोंट डू इम्पोर्ट एक्सपोर्ट, बट IT कंपनीज पे असर इसलिए होगा क्योंकि उसका अगला टारगेट IT कंपनीज रहने वाले हैं। इवन ही इज टारगेटिंग अमेरिकन बैंक्स एज वेल, ठीक है। ट्रम्प, देखिए, ट्रम्प ऑन अमेरिकन बैंक्स, ये देखो अमेरिकन बैंक्स के बारे में भी बड़बड़ की है, तो फर्स्ट पोस्ट की न्यूज़ है। हाँ, ऑर्डर टारगेटिंग बैंक्स एज ट्रम्प क्लेम्स डिस्क्रिमिनेशन है, ये रियूटर्स का न्यूज़ है कि भैया व्हाइट हाउस अभी बैंक के पीछे लगेगा। ये एक्चुअली याद रखिए कि क्या रहता है, भस्मासुर की स्टोरी है वो। मेरा आवाज़ आ रहा है क्या सबको अच्छे से? मेरा आवाज़ आ रहा है सबको? ये खुद के हाथ से ही पूरी ठोक लेने वाला इकोनॉमी की, दूसरों की ज़रूरत नहीं है इसको, ठीक है। अमेरिका चुनौतियों से ज़्यादा चूतियों से परेशान है, आप समझ रहे क्या? वो भी उनके प्रेसिडेंट से। तो आप लोग याद रखिए ये बात को। तो चुनौतियों से ज़्यादा ट्रम्प से परेशान है, ऐसा बोल सकते हैं हम लोग। तो आप बिल्कुल ये बात को ध्यान रखिए कि लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो बनाने का कोशिश मत करिए। फिलहाल थोड़ा शांति रखिए। ट्रेडिंग कर रहे हैं तो ज़्यादातर सेलिंग के ट्रेड बनने वाले, ये बात ध्यान रखिए। शॉर्ट्स मारने वाले या पुट के ट्रेड ही अच्छे बनेंगे, उसी पे फोकस करिए, बहुत अच्छे ट्रेड बनेंगे। टाइम लगेगा अभी थोड़ा, बट ये अब आप, एक क्वेश्चन आया था मेरे पास में, उसका आंसर दे देता हूँ कि सर ये ट्रेड गई नीचे, मैं मानता, और रॉकेट अल्गो ने मेरे को 30-40 पॉइंट की मूवमेंट भी दिया है यहाँ पे, वो भी मानता हूँ, ये कस्टमर बोल रहे हैं, हाँ। बट सर इतने झटके क्यों मार रहा है वो जाते वक्त भी बीच में? क्योंकि बहुत सारे लोग, जो कि कुछ इवन मेरे सेशन में भी ड्रॉप करते हैं, कुछ लोग ऐसे रहते हैं कि
आपका सेटअप तो अच्छा है बट बहुत महंगा है, या आपका सेटअप तो अच्छा है बट थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, या मैं इतना देख नहीं सकता। वो लोग क्या करते हैं, न्यूज़ पे जाते हैं, न्यूज़ वाले बोलते हैं मार्केट में उछाल आने वाला है, फर्क नहीं पड़ता। अब ये बेवकूफ़ के जैसे यहाँ पे क्या करते हैं, कॉल्स लेके रख देते हैं या कॉल का प्रेशर डालते हैं इंडिविजुअल छोटे ट्रेडर। उससे क्या होता है, मार्केट डाउन ट्रेंड में प्रॉपर जाने वाला था, टेम्पररी अप ट्रेंड मारने की। अब ये जब इनके लेना हो जाता अच्छे से, इनकी ठंडी हो जाती, फिर उनको एक्चुअली ठंडा करता है मार्केट। समझ रहे आप? क्योंकि ये जो प्रॉब्लम्स है ये बहुत कॉमन है कि सेंटीमेंट्स की वजह से, या बिकॉज सम चैनल इज सेइंग सो, या सम टेलीग्राम चैनल वाले बोल रहे हैं, सम टिपरे बोल रहे हैं, उनका सुन के लोग यहाँ पे कॉल्स लेते हैं और फिर ठोक के हाथ में देते हैं। आपका सेटअप तो बहुत अच्छा है बट मैं ऐसा, ये देखिए बायर्स आए हैं, दिख रहे हैं आपको, ये येलो कलर के या ब्लू कलर के बायर्स आए हैं। ये जो है ये टेम्पररी बायर्स है, इनको मार्केट मानने वाला नहीं है, दिख रहा है क्लियर क्लियर, हमको पता है मार्केट इनको मानने वाला नहीं। उसके रीजंस भी है, बहुत सारे रीजन है। सबसे बड़ा रीजन हमारा ये प्राइस और ये दोनों फ्लाई में चल रहा है तब से। दूसरा रीजन आपको रॉकेट अल्गो से हमने दे के रखा है कि जब तक ब्लू डॉट नहीं बनता अप ट्रेंड के चांसेस नहीं रहते, रेड डॉट नहीं बनता डाउन ट्रेंड के चांसेस नहीं रहते। रेड डॉट उसने कब से बना के रखा है, देखिए आप लोग यहाँ पे देखते चलिए, 9:07 प्री मार्केट से ही उसने बोल दिया था कि डाउन ट्रेंड आ सकता। 9:15 से उसने क्या बनाया, रेड डॉट। जबकि टपरी चैनल्स क्या बोल रहे हैं, बकवास चैनल जो है वो क्या बोल रहे हैं, मार्केट को कोई असर नहीं हुआ, बाजार में कुछ फर्क नहीं पड़ा, कुछ देखने को नहीं मिल रहा। ये सब गलत बातें हैं। मेरा आप लोगों को फिर से एक कहना है, स्टेटमेंट मेरा याद रखिए कि टेक्निकल डेटा पे फोकस करिए, बोलने पे फोकस मत करिए। ये लोगों को चांद पे गाय भी दिखी थी, 2000 के नोट में सेंसर भी मिला था। ठीक है, जो चैनल्स है उनका क्या न्यूज़ था, 2000 के नोट में सेंसर रहेगा अगर आपने ज़मीन में भी गाड़ दिया। अरे कुछ सेंसर फेंसर नहीं है, सब ये सब आपको होक्स, HOAX होक्स करके वर्ड होता है, अफवाह फैलाना, वो कर रहे हैं वो लोग। ठीक है, तो प्लीज़ डोंट फॉल फॉर ऑल दैट। आपको जितना दिख रहा है सामने, दैट इज़ समथिंग यू शुड बी फोकसिंग ऑन। बैंक निफ्टी में भी देखिए थोड़ा स्लोनेस है, जा रहा है। पेशेंस रखिए, इंडिया इकोनॉमी विल स्टेबलाइज, मार्केट विल स्टेबलाइज। सेंसेक्स में भी डाउन ट्रेंड हमको देखने को मिला है बराबर, झटके मारते मारते क्यों ना हो डाउन ट्रेंड में जा रहा है। क्वेश्चन आया कि सर इस सिचुएशन में मैंने होल्ड करना चाहिए क्या। देखिए इसका आंसर बहुत सिंपल है कि आप 1+3 कंबाइन करेंगे तो आपको मोस्ट डेफिनेटली पता रहेगा कि आपको पेशेंस रखना चाहिए। जैसा निफ्टी पे देखिए, निफ्टी पे पर्टिकुलर ट्रेड बना, यहाँ पे डाउन ट्रेंड आ रहा। अब यहाँ पे क्या हुआ कि कुछ लोग जैसा वो कैंडल में बुकिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। आप 3 मिनट पे देख लीजिए, 3 मिनट पे तो बोल रहा भैया कुछ नहीं होता, बुकिंग वेट करो। ये देखो, अगर मैंने 3 मिनट के हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट को पकड़ के रखा होता, ये यहाँ से भी पकड़ा होता 9:24 से, या ये टाइम से ब्रेकआउट के बाद भी पकड़ा होता 9:33, 10:33, आई एम सॉरी 10:33 से, तो ये 11:09 तक मूवमेंट पकड़ा है उसने। कितनी मूवमेंट होती है वो भी देखिए। अगर मैं जाता हूँ निफ्टी पे 7 अगस्त का 24,500 का कॉल पुट दिखाता हूँ आपको, तो आप देखिए कि 9:33 पे 75 रुपए की एंट्री मेरी गई है 120 पे। क्या आप बोलेंगे सर बट यहाँ पे थोड़ा सा झटका, तो आप यहाँ भी बुक करा तो भी 75 की एंट्री 100 रुपए पे गई है, विच इज 25 पॉइंट्स का प्रॉफिट। सही है, 25 पॉइंट्स का मूवमेंट पकड़ा है उसने, और इट्स अ वेरी नाइस नंबर। तो आप ये बात को ध्यान रखिए कि मार्केट आपको जो है टेक्निकली काम करना है उस पर। ये मैंने इसका लिटरली वीडियो में भी रेफरेंस बताया चार्ट का कि देखो 77 की एंट्री 102 103 पे गई आराम से। बाद में ये झटका आया क्योंकि ये सेंटीमेंट की वजह से लोगों ने बुक करा न्यूज़ व्यूज़ देख के, बट बाद में वापस उसने बाउंस बैक किया, 118 तक गया था। राइट, तो सेम चीज़ यहाँ पर 3 मिनट पे भी आप फॉलो कर सकते हैं। हमने क्या बोला आपको, 1+3 चेक करो, 1 मिनट प्लस 3 मिनट। अभी मैं आपको एक बहुत सही चीज़ से इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ। हम लोग क्या करने के पीछे है, एक मिनट रुक जाइए। हम लोग क्या करने के पीछे मालूम है क्या, हम लोग है ना हर एक ट्रेड जो बनेगा तो हफ्ते में 5-6 ट्रेड्स के रियल टाइम एनालिसिस या कंसिस्टेंट एनालिसिस बना के क्लिप्स डालने का हमारा तैयारी है। आप लोगों को क्या लगता है कि हमने ये करना चाहिए कि इससे आपको फ़र्क पड़ेगा क्या रिजल्ट्स में। हम कंसिस्टेंट आपको क्लिप्स डालते रहेंगे कि देखिए ये ट्रेड यहाँ बन रहा है, यहाँ पे लेना चाहिए, यहाँ पे बुक करना चाहिए, यहाँ पे मूवमेंटम आ रहा है। इस तरीके से हम उसका एनालिसिस डालने वाले स्टेप वाइज। ओके, हमारी टीम का डिस्कशन हुआ है कि आप एक एक ट्रेड का नहीं डाल सकते, तो कम से कम
रोज के 1 या 2 अच्छे ट्रेड डालेंगे तो भी हो जाएगा। मैं एकदम पहले जब हमने रॉकेटल को एज अ प्रोडक्ट कंपनी लॉन्च किया था, हम हर रोज शाम को है ना आज के मार्केट में क्या हुआ उसका वीडियो डालते थे। तो इट वाज समथिंग विच वी कैन यूज। बट आपको फिर से एक्सक्यूज मी, मैं आपको फिर से एक बात बता दे रहा हूँ, न्यूज़ में क्या बता रहे हैं उस पर ध्यान मत दीजिए। आप लोगों को ये बात पता होनी चाहिए कि न्यूज़ में जो बता रहे हो सब सच नहीं होता। ठीक है, न्यूज़ में सब ऐसे ही बातें करते वो जिससे कि गवर्नमेंट खुश रहे। आई मीन आई एम अ प्रो गवर्नमेंट ओनली, आई लव द गवर्नमेंट, आई एम द एविड सपोर्टर, बट इट वोंट अफेक्ट माई व्यूज ऑन न्यूज़ चैनल्स। ओके, उसमें यही बता रहे आप, इन्हें बड़े वाले बताऊंगा मैं आपको तो आप सरप्राइज हो जाएंगे, बड़े वालों के तो उससे भी बड़े बड़े स्टेटमेंट्स है। ठीक है, तो ये सब लोगों को ध्यान रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।